साथ मैं 12वां 13वां 15वां सब मैं ही हूँ। 12वां है ही नहीं ना, तो मैं यहाँ ही खड़ा हूँ, मैं हर बार यहीं खड़ा हूँ। बॉलर का नाम बता भाई। वसीम। इधर इधर इधर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहताब मलिक साहब जो कि हमारे बीच मौजूद हैं, अपनी आगमन दी, अपनी मौजूदगी दी, हमें मजबूती देने का काम किया। जिस तरह से अपने ग्राम में एक ग्राम प्रधान है एलरा से, जिला बलरामपुर से, जिस तरह से अपने जिले को, अपने गांव को, अपने एलरा को इतना मजबूती देने का काम किया है, उसी तरह आकर हमारे भी कांधों को मजबूत करने का काम किया है अपने पूरे वक्त के साथ, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो हम आपका फिर से दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहताब मलिक साहब जो कि ग्राम प्रधान हैं एलरा से, जिला बलरामपुर। तो चलते हैं इस बीच फाइनल से पहले का फाइनल सेमीफाइनल मैच 8 ओवरों का दो टीमों के बीच केकेआर वर्सेस भिवंडी. भिवंडी have won the toss and they have elected to bowl first according to their previous match, wants to carry their momentum throughout the tournament and played like a champion. But on the other side we can see the KKRs, यानी कि यहाँ पर KKR अफजल 11 की टीम बहुत ही धाकड़ यहाँ पर खेल कर आए हैं। पहले दिन पूरी 8 टीमों को पछाड़कर आज सेमीफाइनल में जगह बनाई है और जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में और वो खेलेगा हमारे आज के फर्स्ट फाइनलिस्ट यूपी वाले यूपी वॉरियर्स। और अंपायर का यहां पर हो चुका है इशारा, विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। और गेंदबाजी मार्क पर हम देख सकते हैं गेंदबाज वसीम, हम बाएं हाथ के गेंदबाज, ये बिल्कुल याद दिलाते हुए इसी तरह के वसीम अकरम जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज थे। और स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज शहबाज। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, गैप में खेलना चाहते थे लेकिन सीधा खेल दिया। यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने की कोई गलती और यहां पर बच गई है एक बहुत ही खतरनाक घंटी, यानी कि बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा डग आउट की तरफ। पहली गेंद पर पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, गैप में खेलना चाहते थे लेकिन सीधा खेल दिया। यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के यहां पर लगता हुआ केकेआर के खेमे को और काफी खुश नजर आता हुआ यहां पर भिवंडी का खेमा, क्योंकि उन्होंने एक जबरदस्त कैच लिए। एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाज को आप जितनी जल्दी आउट कर दे, क्योंकि पावर प्ले का ओवर था, यहां पर ज्यादातर दमखम बल्लेबाजों का है लेकिन यहां पर दमखम दिखाया है वसीम ने अपनी चतुराई वाली गेंदबाजी के साथ। काफी अच्छी थोड़ा सा लेंथ बॉल का इस्तेमाल किया, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद जिसे कहते हैं क्रिकेट में सबसे अच्छी गेंद होती है। और काफी अच्छा इरादा भी काफी अच्छा था बल्लेबाज का, खेलने का जो तरीका था, टेक्निक भी अच्छी थी, लेकिन पावर और वो टाइमिंग में थोड़े से मार खा गए और आउट होकर डगआउट की तरफ आ गए। अब उन्हें रिप्लेस करेंगे नए बल्लेबाज अंजार। जी बिल्कुल, अंजार अब आए हैं बल्लेबाजी करने, उन्होंने रिप्लेस किया है बाएं हाथ के बल्लेबाज शहबाज को। तो देखना होगा शहबाज वो शाबाशी तो नहीं ले पाए, लेकिन देखना होगा क्या अंजार यहां पर अंगार लगाएंगे अपने बल्लेबाजी से। 3 नंबर का बल्लेबाज काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंस, काफी सलाहियत रखता है एक बड़ी पारी खेलने की। तो देखना होगा क्या यहाँ पर अंजार के बल्ले से आज निकलेंगे अंगार, क्योंकि ज़रूरत है। अब यहाँ पर पहली गेंद पर पहला झटका लगाया और 8 ओवरों का मैच भी है, लेकिन साथ ही साथ पावर प्ले, यानी कि पावर प्ले का ओवर और सारे फील्डर है घेरे के अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बंदिशों को तोड़कर गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने की कोशिश ज़रूर होगी। और अगली गेंद लेकर फिर से ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म वसीम और स्ट्राइक पर है अंजार। फिर से काफी अच्छी पुलर लेन की गेंद थी, काफी अच्छे हल्के हाथों से खेल लिया लेकिन गेंद निकल गई है। कम महीन सीधी दरार, उसमें से ढूंढ निकाला है खूबसूरत 4 रन। और इस 4 रनों के साथ यहां पर खाता खुला। पहले तो खाता खुला था विकेट से, लेकिन उसके बाद यहां पर काफी अच्छा अंजार ने अपना टाइमिंग दिखाया, क्लास दिखाया और खेलने का अंदाज दिखाया और गेंद को 4 रन के बाहर पहुंचाया। और इस 4 रन के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ 2 गेंदों पर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी सोच, बेहतरीन सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी और उसमें काफी कामयाब भी रहे। थोड़ी सी अनइवन बाउंस फील्डर को चकमा देती हुई गेंद। फिर से इस बार पटकी हुई गेंद है, थोड़ा सी देखना होगा यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद का इस्तेमाल किया था और अंपायर ने यहाँ पर एक डॉट गेंद यहाँ पर घोषित की। थोड़ी सी इसे कहते हैं थोड़ी सी काफी मस्तक पे दस्तक देकर जाती हुई गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज ने सोचा शायद मस्तक के ज्यादा ऊपर से, लेकिन अंपायर ने सटीक फैसला किया यहाँ पर और डॉट बॉल में इसे कन्वर्ट किया, यानी कि 3 गेंदें और 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद इस ओवर की, पावर प्ले की पहले ओवर की चौथी गेंद लेकर वसीम। बहुत ही अच्छी बेहतरीन यहाँ पर उंगलियों को फेरा, इरादे थोड़े से बदले क्योंकि जानते थे अगर पेस ऑफर करेंगे, क्योंकि बल्लेबाज ने एक अलग स्टांस ले लिया था, एक बड़ा शॉट खेलने के लिए बैट का मुंह जरूर खोला था, लेकिन उसे आखिर मूवमेंट पर देखा और काफी चतुराई से उंगलियों को फेरा, गति में परिवर्तन की और बल्लेबाज को आसानी से हल्के हाथ से खेलने पर मजबूर किया, लेकिन एक रन लेने में सक्षम यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों के बाद। अगली गेंद फिर से थोड़ी सी गुड लेंथ पर काफी अच्छी गेंद की थी, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट ऑफ गुड लेंथ पर काफी अच्छी बेहतरीन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, उंगलियों को फेर रहे हैं, गति में परिवर्तन कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं, वैरायटीज के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल याद दिलाते हुए लेफ्ट आर्म वसीम अकरम की, जिस तरह से उनके पास भी गति थी, वेरिएशन थी, स्विंग के किंग थे, स्विंग के सुल्तान, उसी तरह यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं वसीम, बाएं हाथ के गेंदबाज। आखिरी गेंद पहले ओवर की पावर प्ले की और इस बार काफी अच्छी बेहतरीन, इस बार ब्लॉक होल का इस्तेमाल किया। यहां पर अंपायर से सवाल जरूर पूछा गया, लेकिन अंपायर ने कहा है कि भले ही मेरी आंखों पर चश्मा, पर आप मुझे नहीं दे सकते चकमा। और रही गेंद डॉट, निर्धाव, बिंदी और स्कोर थमा हुआ डॉट बॉल के साथ। पहली ओवर की समाप्ति 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद। तो काफी अच्छा बेहतरीन भिवंडी बॉयज ने फिर से एक बेहतरीन स्टार्ट किया है, काफी अच्छा पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर 6 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किए। अब यहां से थोड़ी सी सोच में जरूर डूबे हैं केकेआर। अब वो चाहेंगे कि उनके खेमे से कोई तो एक लड़ाकू, एक नाइट राइडर जरूर निकले जो एक अच्छी शुरुआत करे, क्योंकि अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर बाकी है और आनी 7 ओवर, यानी कि अभी भी खेल में जान बहुत बाकी। इस बीच हमारे बहुत ही जिम्मेदार मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। इमरान खान साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं। इमरान खान साहब जो आ चुके हैं हमारे बीच, और मैं साथ ही साथ यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ मौजूद इज़्ज़त माप जनाब मेहताब मलिक साहब, जो कि ग्राम प्रधान हैं एलरा से, ज़िला बलरामपुर से, वो हमारे बीच मौजूद हैं। इनका वक्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, आए और हमारे साथ अपना कीमती वक्त यहाँ पर साझा किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी साझेदारी दी है, हमें मजबूत होने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सहारा दिया है। जिस तरह से अपने ग्राम को इन्होंने मजबूती दी है, आकर हमारे इरादों को भी मजबूत किया है, तो मैं फिर से एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे अजीज़ व मारूफ इज़्ज़त माब मेहताब मलिक साहब, जो कि ग्राम प्रधान हैं एलरा से, जिला बलरामपुर। गेंदबाज आए हैं सचिन, और इस बार जी बिल्कुल उंगलियों को टेढ़ी करने की कोशिश जरूर की थी, एक रिवर्स अटेम्प्ट था, काफी अच्छा प्रयास था, लेकिन फिर से इस बार फिर हमने देखा है कि आज फिर से टेढ़ी उंगली जरूर की, लेकिन घी निकला नहीं। बहुत कम होता है कि टेढ़ी उंगली करे और घी ना निकले, ये दूसरी बार हुआ है आज। तो जब मुसीबतों में हो तो इस तरह के शॉट्स खेलने पड़ते हैं, और एक सोच अच्छी थी लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं। और यहाँ पर रही गेंद डॉट, और फिर से साथी बल्लेबाज आकर समझाते हुए बल्लेबाज को। जी बिल्कुल शहजाद, और अंजार ने उन्हें कुछ टिप्स दी है, कुछ समझाया है, काफ़ी अच्छा प्रयास ज़रूर था, सोच अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर और अच्छी होती तो शायद बड़े शॉट से ज़्यादा रन देखने को ज़रूर मिलता। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज सचिन की। जी बिल्कुल, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही ज़बरदस्त कमाल क्रिकेट दिखाया है सचिन ने हमें। कल भी हमने देखा था उनकी काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अगली गेंद बहुत ही अच्छी, जबरदस्त बैकफुट पे जाकर कट किया है, गेंद निकल गई है। जी बिल्कुल, एकदम वेकेंट जोन से गेंद निकल गई है, सीमा रेखा पार, आया का खूबसूरत क्लासिकल चौकार, और बहुत ही अच्छी दूसरा चौका, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। यही मेरे ख्याल से समझाया होगा कि अभी उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, अंदार ने आप सीधे बल्ले से खेले, सीधे बल्ले से रन आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बेहतरीन। अगर आपको चारों तरफ बाउंड्री मिलती है तो जरूरी है कि आप पहले सीधे बल्ले से खेले। और फिर से इस बार फिर से वो एक रिवर्स अटेम्प्ट खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन वहां पर फिर से वो संपर्क नहीं। यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर शफल किया, क्रॉस द लाइन गए जरूर थे, बाएं हाथ से दाएं हाथ से बाएं हाथ के बल्लेबाज बनने गए, और यहाँ पर सचिन ने फॉलो किया यहाँ पर बल्लेबाज को, वो मौका नहीं दिया हाथ खोलने का, वो बैट से काफ़ी दूर रखी गेंद, जाकर टकराई पैड से, और गेंद रही निर्धाव डॉट और
बिंदी। तो बहुत ही जबरदस्त कमाल का कॉन्टेस्ट, चैंपियंस के बीच में चैंपियंस वाली लड़ाई यहाँ पर, दोनों ही बड़े क्रिकेटर्स। फिर से इस बार जी बिल्कुल बल्लेबाज ने नहीं दिया कोई लुक, लेकिन गेंदबाज को होगा दुख, क्योंकि गेंद इतनी खराब नहीं थी, काफी अच्छी थी। जी बिल्कुल कैच हुआ है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत कैच भी जरूर पकड़ा यहाँ पर हमारे भाई ने, काफी एंजॉय करते हैं सब महासंग्राम को। बहुत ही खूबसूरत कैच यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये भाई साहब को फील्ड के अंदर होनी चाहिए और इन्हें फील्ड के बाहर बिठा के रखा हुआ है 12वें खिलाड़ी के रूप में। जी बिल्कुल, और मुझे पता चला है कि काफी तेज तर्रारे और बेहतरीन गेंदबाज है इस ग्राउंड के। तो बहुत ही अच्छा कैच, बेहतरीन कैच, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेलते हुए। और इस बार जी बिल्कुल डांसिंग शूज के साथ आए, जी बिल्कुल यहाँ पर गेंद थी स्लॉट में, पहुंचाया है मनपसंदीदा स्लॉट में और रन आए हैं लॉट में 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। जी बिल्कुल, अंदाज से यही समझाया था, अंदाज में जाकर यही समझाया यहाँ पर शहजाद को कि सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो आपको आड़े बल्ले से खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद शहजाद आड़े बल्ले में ज्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें ज्यादा रन जो दे गई है वो सीधा बल्ला। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, यहाँ पर अपना भी एक दाव दिखाया है और शहजाद ने बहुत ही खूबसूरत 1 ओवर 4 गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, बैक टू बैक 2 सिक्सर। अगली गेंद जी बिल्कुल, इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार, गेंद गई है 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर अ बाउंड्री, 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, इस बार आड़े बल्ले से भी लगी, गेंद काफी खराब थी, गेंद काफी खराब थी, ये गेंद काफी इतना बल्लेबाज के लिए एक फील्ड वाली गेंद थी, बल्लेबाज ने किया हिट और स्कोर में हुआ है हिट पूरे 4 रन। और इस 4 रन के साथ 2 ओवर की पावर प्ले की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 26 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। तो काफी अच्छी यहाँ पर, काफी अच्छा कमबैक किया है शहजाद ने और केकेआर की टीम ने। आए हुए सभी मेहमानों का हम फिर से दिल की गहराइयों से एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बीच मौजूद हमारे इज़्ज़त माप जनाब मेहताब मलिक साहब, ग्राम प्रधान एलरा से, जिला बलरामपुर। ओवर के बाद इनिंग्स ब्रेक में थोड़ी सी सम्मान भी देंगे, यहाँ पर सम्मान का भी एक प्रोग्राम रखा गया है। तो अब आए हैं नए गेंदबाज तफसीर उर्फ गुलाम, बाएं हाथ के फिरकी जादूगर गेंदबाज। देखना होगा यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी, क्योंकि यहाँ पर मनोबल यहाँ पर बड़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा है यहाँ पर केकेआर के बल्लेबाजों का। शहजाद ने आखिरकार अपनी जो इच्छा थी उस पे एक शॉट रिवर्स अटेम्प्ट में एक 4 जरूर लगाया। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, उसे खेल दिया है आड़े बल्ले से, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद को डीप मिड विकेट का कॉर्नर पे, यहाँ पर गेंद ने यहाँ पर चकमा दे दिया है, यहाँ पर दिया है चकमा फील्डर को और गेंद निकल गई है कॉर्नर रीजन में 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 30 रन। ये बिल्कुल, ये थोड़ा सा एरर हो गया, फील्डर के साथ थोड़ी सी चकमा दे दी यहाँ पर, थोड़ी सी अगर गेंद पर आकर फेल करते तो शायद गेंद रुक सकती थी, लेकिन वहां पर दो यहाँ पर दोहरी सोच में रह गई कि करे तो करे क्या, और गेंद ने टाटा बाय बाय करते हुए निकल गई। और इस बार जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी सबमरीन डिलीवरी यहाँ पर, जी बिल्कुल सबसे घातक गेंद, अब काफी लो रही, हालांकि एक्शन काफी हाई आर्म एक्शन है और इतनी लो अगर गेंद रह जाए तो बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता। इसे कहते हैं अनप्लेएबल डिलीवरी, क्योंकि वहां पर बल्लेबाज भी फॉक्स हुए, विकेट कीपर भी फॉक्स हुए, क्योंकि इतनी सटीक, इतनी एक अनइवन बाउंस के साथ अगर गेंद इतनी लो रहे तो कोई भी बल्लेबाज हो या विकेट कीपर इसे पिक नहीं कर सकता। एक अनप्लेएबल डिलीवरी थी जिसपे 1 रन जरूर मिला यहाँ पर 22 स्वरूप।
और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 31 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार छोर बदला है, क्या दृष्टिकोण भी बदलेगा? बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, जबरदस्त, एक इसे कहते हैं स्नेक बॉल, नागिन गेंद, जो बिल्कुल जैसे आप पकड़ने गए उसने दिशा बदली, काटा बदली और बहुत ही बेहतरीन लेंथ के साथ एक अनइवन बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस भी थे। और तारीफ करनी होगी वहां पर विकेट कीपर की, काफी बेहतरीन विकेट कीपिंग बिहाइंड द विकेट, नाइस ग्लव वर्क्स। अगली गेंद, जी बिल्कुल इस बार आड़े बल्ले से खेला जरूर है, लेकिन गेंद ऊपर नीचे, फील्डर ने किया है आसान सा कैच और एक बहुत बड़ी विकेट यहां पर लेते हुए तफसीर ने अपने तीसरे गेंद पर किया है हल्ला और पहुंचाया है बल्लेबाज को उनके मोहल्ला, आउट करके डगआउट की तरफ। बहुत बड़ी विकेट, बहुत ही अच्छी कामयाबी यहां पर भिवंडी बॉयज के लिए। एक आक्रामक सेट, सलामी बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डगआउट की तरफ शहजाद के रूप में। फिर से एक रिवर्स अटेम्प्ट खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन बैट और बॉल का वो संपर्क देखने को नहीं मिला और सीधे बल्ले से काफी अच्छा खेल रहे थे। और फिर से एक इस बार फील्ड के साथ खेलने का उनका प्रयास था, क्योंकि चारों तरफ की बाउंड्रीज है और काफी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है। 30 गज के दायरे के बाहर मात्र 4 ही खिलाड़ी थे, तो उसमें से यहाँ पर बाकी सारे फील्डर आपको दायरे के अंदर नजर आ रहे थे, इसलिए वो फील्ड को भेजना चाहते थे, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पर प्लेसमेंट उतना अच्छा आला दर्जे का दिखा नहीं, जिससे चलते बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद चली गई थी हवाई और काफी आसान सा कैच, बेहतरीन कैच वहां पर कंप्लीट किया। काफी बेहतरीन जजमेंट के साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी अच्छी रही है फील्ड में यहां पर भिवंडी बॉयज। अब आए हैं नए बल्लेबाज, अब आए हैं आसिफ। अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। यहां पर देखा गया कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, तो यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज को विकेटों पर आने का मौका मिला है। आसिफ नाम के बल्लेबाज अभी तक अपने 4 गेंदों में मात्र 5 रन यहां पर खर्चे हैं। गुलाब यानी कि तफसीर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। और इस बार जी बिल्कुल एक ब्लॉक होल्ड, एक बेहतरीन सा एक यॉर्कर करने की कोशिश जरूर थी और अंपायर ने उसे यॉर्क, यहां पर कुछ बात चलती हुई, अंपायर का इशारा, अंपायर ने क्या इशारा किया? अंपायर ने इशारा क्या दिया? 1 रन का ना। जी बिल्कुल, यहां पर अंपायर ने अपनी पूरे एक्सपीरियंस और के साथ यहां पर गेंदबाज को चेताया है कि वो स्टंप्स के काफी निकट है। अगर गेंद, अगर मेरे ख्याल से अगर गेंदबाज का हाथ लगेगा तो गेंद नो हो जाएगी स्टंप्स पर। तो ये काफ़ी टेक्निकलिटीज है जो क्लियर करा रहे हैं हमारे सारे जितने भी मायनाज अंपायर हैं, रेप्यूटेड अंपायर्स। और इस बार काफ़ी अच्छी लो गेंद रही थी, फुल टॉस में कन्वर्ट किया, खेल दिया है सीधे बल्ले से, काफ़ी सीधा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ज़्यादा लेने का कोई मौका नहीं, कारपेट के सहारे से खेला गया खूबसूरत डाउन द ग्राउंड शॉट। और इस 1 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 3 ओवर, 33 3 ओवर 33 रन, लगभग 11 का करंट रन रेट चलता हुआ, जिसमें 2 ओवर पावर प्ले के भी घटे थे। और इस ओवर में यहां पर गुलाब ने पूरी गेंदबाजी करके 7 रन यहां पर दिए हैं, जिसमें से एक 22 या लेग 22 भी थी, यानी 6 रन देकर 1 विकेट भी हासिल किया। एक बेहतरीन सा बड़ा विकेट सलामी बल्लेबाज को आउट करके भेजा था डगआउट की तरफ। अब आने वाली 30 गेंदें, अभी भी 5 ओवरों का खेल रहता है, तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर केकेआर के बल्लेबाज। काफी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका हासिल किया, उसके बाद कोशिश करेगी स्ट्राइक रोटेट हो। फिर से आए हैं वसीम, गेंदबाजी मार्क पर, बाएं हाथ के एक बेहतरीन से गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, पावर प्ले। और इस मैच का, इस सेमीफाइनल के पहली ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे और 1 विकेट भी हासिल की थी अपने पहले ओवर, इस मैच के पहले ओवर और पावर प्ले की ओवर में। अब आए हैं, फील्ड खुल चुकी है, फिर से गेंद थमाया अपने सबसे काबिल गेंदबाज, अपने स्ट्राइक गेंदबाज वसीम के हाथों में गेंद। स्ट्राइक पर है अंजार। अंजार अभी तक थोड़े से खामोश हैं और मेरे ख्याल से शायद ज्यादा उतना
उतना स्ट्राइक भी उन्हें मिला नहीं है और अब तक 10 रन बनाकर खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। और इस बार काफी अच्छी फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है गैप्स में। देखना होगा वहां पर फील्डर मौजूद जरूर है। 1 रन लेंगे, दूसरे रन की कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं और 1 रन से ही यहाँ पर खुश होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। काफी अच्छी गेंद, यहाँ पे थोड़ा सा नाराज जरूर हुए होंगे अंजार, क्योंकि एक अच्छी गेंद जरूर आई थी उनके पाले में, लेकिन उसे एक मेरे ख्याल से काफी ज्यादा तेज खेलने के चलते मिस टाइम कर बैठे और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। लेकिन जो एरिया चुना था काफी अच्छा, अगर प्रॉपर प्लेसमेंट होता, एक बेटर टाइमिंग होती तो गेंद यकीनन 4 चली जाती, अनस्टॉपेबल बॉल होती। लेकिन 1 रन से यहाँ खुश होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक पर आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज का सामना करेंगे आसिफ और गेंदबाजी मार्क पर हैं वसीम। आसिफ वर्सेस वसीम। हालांकि आसिफ, मोहम्मद आसिफ भी एक काफी तेज जादुई गेंदबाज हुआ करते थे, तो लेकिन यहां पर बल्लेबाजी में देख रहे हैं हम आसिफ। फिर से एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, काफी दूर थी गेंद, लेकिन बैट थोड़ा सा वहां पर घूमा हाथ से और जिसके चलते मात्र 1 रन यहां पर मिलेगा। और इस 1 रन के साथ बढ़ती रन संख्या 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और यहां पर अंजार काफी सेट लग रहे हैं, काफी चुस्त लग रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बल्ले पर गेंद जरूर आ रही है और एक चौका भी लगाकर यहां बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं और वसीम का सामना कर रहे हैं अगली गेंद पर। और इस बार देखना होगा मिस टाइम शॉट और सीधा एक आसान सा होम डिलीवरी और उसे एक्सेप्ट किया फील्डर ने। जी बिल्कुल ये मेरा ही है और जी मुझे दे दीजिए। और एक आसान सा कैच लिया है और एक बड़े बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डग आउट की तरफ। अंजार जाएंगे दिल में लेकर थोड़ा सा अंगार, क्योंकि वो थोड़ा सा अंगार लगाना चाहते थे, यहाँ पर आग लगाना चाहते थे, लेकिन नाकामयाब रहे। यहाँ तारीफ करनी होगी वेरिएशन के मालिक वसीम की, बहुत ही अच्छी, काफी अच्छा जिगर के साथ बल्ले के सामने गेंद की थी, लेकिन थोड़ा सा उंगलियों को फेरा था जिसके चलते यहां पर मिस टाइम हुए बल्लेबाज। वो बड़ा शॉट खेलने में सक्षम नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए और जिसके चलते उन्हें आउट होकर आना होगा डग आउट की तरफ। यहां पर तीसरी विकेट जाती हुई केकेआर की 35 रन पर। 3 ओवर 3 गेंद के बाद स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 35 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 3.3 ओवर्स। न्यू बैटर मयंक, जी बिल्कुल मयंक के बल्ले से रन आना बहुत जरूरी और मयंक का चयन शायद इसीलिए किया होगा केकेआर में कि आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें और कुछ रन बना कर दें। लेकिन अभी तक थोड़ी सी ये ओवर काफी अच्छा घटता हुआ भिवंडी बॉयज के लिए, मात्र 2 रन आए और एक विकेट भी आया है। मेन इंपॉर्टेंट, इनको जो विकेट खो रहे हैं वो भी एक थोड़ी सी परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। तो मयंक आए हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट हैंडर बैटर। और इस बार मौका था लेकिन सीधे बल्ले से खेल दिया है। फॉलो थ्रू में इतना आसान नहीं होता, काफी अच्छा प्रयास भी था वहां पर वसीम का कैच को लपके, लेकिन गेंद काफी तेज निकल गई क्योंकि बल्ले के काफी अच्छे हिस्से पर मिडल ऑफ द बैट एक बेहतरीन शॉट जरूर था, लेकिन अगर शायद एकदम बिल्कुल सीधी अगर तीर की तरह खेली होती, अगर गेंद निकल जाती बिल्कुल सीधी तीर की तरह, तो शायद यकीनन एक मौका बन सकता था 4 रनों का। लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा कॉन्टेस्ट, बेहतरीन कॉन्टेस्ट यहाँ पर वसीम नहीं दे रहे मौका यहाँ पर बल्लेबाज को, ताकि वो खेल खोल सके अपना हाथ और जड़ सके कोई चौका या छक्का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाज को वो एलिवेट करने का, वो हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सभी बल्लेबाजों को परेशान किया अपनी वैरायटी के साथ, अपनी पेस के साथ, अपने उंगलियों के साथ काफी परेशान किया यहां पर। और इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला है, देखना होगा कमान से निकला हुआ तीर की तरह जरूर था, लेकिन घाव दिया है बल्लेबाज को गंभीर और आउट होकर गए हैं डग आउट की तरफ। मिस टाइम शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर ने नहीं किया मिस कैच को और एक बहुत बड़ी सफलता किया एक असफल बल्लेबाज को चलता। आसिफ की काफी अच्छी सोच थी, लेकिन वो टाइमिंग, वो प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं और मैच लगभग यहाँ पर चौथा विकेट यहाँ पर गवाया है, तो थोड़ी सी और परेशानियों में जाती हुई केकेआर और यहाँ पर थोड़ी सी और मजबूत होती हुई भिवंडी बॉयज का ये खेमा
बहुत ही आला दर्जे का क्रिकेट दिखाते हुए एक बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है। और स्कोर हो चुका है यहाँ पर 3 ओवर 5 बॉल के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 36 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3.5 ओवर्स। न्यू बैटर नेम प्लीज। अफान, अब आए हैं अफान नए बल्लेबाज। आखिरी गेंद चौथी ओवर की, काफी काबिल और काफी सफल गेंदबाजी की है दोनों ही ओवरों में, काफी किफायती गेंदबाजी, मात्र 3 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए अपने इस दूसरे ओवर में वसीम ने। राय है अफान और इसके बाद भी 4 ओवर खेलने हैं और 6 विकेटें हाथ में केकेआर की। यहां पर थोड़ा सा कमबैक करने को देखना होगा, एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर बनानी होगी केकेआर को। और जी बिल्कुल काफी अच्छी बेहतरीन फिर से चकमा देती हुई गेंद विदाउट एनी फुटवर्क, यहां पर खेलने का प्रयास था और विदाउट अगर फुटवर्क, जैसे कि हमारे सिद्दीक बाबे साहब ने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाज के पास फुटवर्क अगर ना हो तो हासिल कुछ नहीं होता। आप कितना भी प्रयास कर लें उसमें हो कुछ नहीं सकता। तो यहाँ पर फुटवर्क का आना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ना फुटवर्क होने की वजह से यहाँ पर वसीम ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की है। और वसीम के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी की है। 2 ओवर में मात्र 9 रन दिए हैं और 3 विकेट हासिल किए। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन वेराइटी का मालिक, एक फिरकी का जादूगर वसीम। तफसीर फिर से आए हैं तफसीर, काफ़ी इनके बारे में तफसीर यही है कि इससे पहले की ओवर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, 6 रन दिए थे और 1 विकेट भी हासिल की थी। तो काफ़ी बेहतरीन लाइनअप के साथ यहाँ पर भिवंडी यहाँ पर हमें नज़र आती हुई पूरे डिसिप्लिन के साथ। ये सिखाते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और यही सिखाते हुए हमारे बीच हमारे इज्जत माप जनाब हमारे बड़े भाई मेहताब मलिक साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं, ग्राम प्रधान एलरा जिला बलरामपुर से। और अगली गेंद काफ़ी बाहर थी, देखना होगा यहाँ पर खतरा। जी बिल्कुल खतरा था लेकिन खतरा टला। अगर अफान यहां पर सिक्सर लगाते हैं, हर सिक्सर पे इमरान खान साहब की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि यहां पर आई है, इमरान भाई की तरफ से। यही तो मजा है एक महासंग्राम का, एक महा टूर्नामेंट का, कि जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी अहबाब हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और इस बीच काफी बाहर गेंद रखने की कोशिश थी, प्रयास था यहां पर और अंपायर ने उसे दंडित किया वाइड स्वरूप। अंपायर से कोई आर्ग्यू ना करे, अंपायर से कोई भी आर्ग्यू ना करे। सोच काफी अच्छी थी यहां पर और हाथ खोलने का मौका भी जरूर मिला था, जिसके लिए बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया भी था चाबुक की तरह, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर निकल गई डिविएट होती हुई। और इस भी जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा, इस बार काफी अच्छी लाइन में गई, इस बार थोड़ी सी और अंदर। इससे पहले की गेंद थी थोड़ी सी बाहर पिच की थी, लेकिन इस बार फिर से देखा बल्लेबाज ने शफल किया है, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ी सी गेंद अंदर की, बल्लेबाज को थोड़ा सा यहाँ पर फॉलो किया और गेंद को घुमाया, जिसके चलते बल्लेबाज घूमते रह गए और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और एक डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू, बिंदी गेंद, स्कोर थमा हुआ 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, फिर से एक स्नेक बॉल, नागिन गेंद देखने को मिलती हुई, टप्पा खाते ही अपना क्या कांटा बदला है। मेरे ख्याल से ये गेंद इतना जबरदस्त कांटा बदल रही है, इतना अच्छा टर्न है, जिससे इससे पहले अभी हमें हमारे दोस्त खुद बता रहे थे कि काफी, या जो कप्तान टॉस के लिए आए थे वो बता रहे थे कि गेंद काफी घूम रही है, तो विकेट में घुमाव बहुत ज्यादा है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर गेंदबाज भिवंडी के। फिर से इस बार जी बिल्कुल बल्लेबाज ने ना आओ देखा ना ताओ
बल्लेबाज को बता दिया इस खराब गेंद का भाव पूरे 6 रनों के लिए। और क्या खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, फायदा उठाते हुए एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है अगर आपके पास ज्यादा रेंज है। इस बार ये बिल्कुल उसी तरह की गेंद थी, लाइन उसी तरह की रखी गई थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने कहा कि भाई साहब एक ही तरह की अगर आप गेंद दोगे तो मैं आपको दंडित कर सकता हूं। और ये 6 रन के साथ साथ 100 रन अपने लिए हासिल किए हैं अफान ने। 100 रुपए बिल्कुल, ये जो इज्जत व अफजाई का जो माहौल बना है, जो मोटिवेट कर रहे हैं, ये इसी का असर है कि एक बड़ा सिक्सर जरूर आया। और ये बिल्कुल इस बार छोटी गेंद, खोटी गेंद, लेकिन शॉट उच्च कोटि का, गेंद को सैर कराया है बाजू वाली बिल्डिंग की चोटी का। बड़ा सिक्सर जरूर गेंद चली गई है और एक 6 रन के लिए। जी बिल्कुल, अगर 3 सिक्सर लगाते थे अभी 200 रुपए तो कमा ही चुके हैं। और अगर हैट्रिक लगाएंगे, भाई साहब नाम क्या बताए, नजीब भाई की तरफ से अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 500 रुपए की इनामी राशि है अफान के लिए। ये इनिंग ब्रेक में कुर्ला ईस्ट वर्सेस कुर्ला वेस्ट का एग्जीबिशन मैच होगा। हाँ, अभी रुको, मैं अभी मत अनाउंस करूंगा। यहाँ पर अफान जी बिल्कुल पूरे 800 रुपए। और जी बिल्कुल यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि इतने देर से काफी खामोश था बल्ला, कि बता दिया है कि नशा चढ़ा था जो शराफत का उतार फेंका है और इस तरह की दिखाया है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी। तभी तो जानू कि इस बल्लेबाज पे इतने रकम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि इस बल्लेबाज के पास वो क्षमता है, वो खेलने की क्षमता है, शराफत का रंग उतारा है और 6 रन यहाँ पर मिलाया है। और यहाँ पर 4 ओवर बॉल के बाद स्कोर हो चुका है 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर और 50 रन पूरे होते हुए, सॉरी 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, 56 रन। कौन बोले थे इमरान? हाँ। और नजीब भाई 500, नजीब भाई का 500 दे देंगे। हाँ, हाँ। और वो 300 भाई देने बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो मिलेगा ना, फिर हमारा नाम बोलो मेहता भाई जिसका रहेगा वही बोलना। लेकिन गलत है, मैं नहीं, इमरान लगाएगा। इसका कैश नजीब भाई का देना वो दे देंगे। नजीब भाई का मामू चाहिए, इसके मामू है यार। अरे नहीं भाई, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो मालूम है स्टेज पे आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जी उनके बहुत ही अहबाब, उनके बड़े भाई अफान के मामू जान जाते हुए और कुछ सलाह भी देते हुए, हौसला अफजाई भी करते हुए, जी बिल्कुल जिस रनों की जरूरत थी वो रन भी यहाँ पर दिलाया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे नजीब भाई को, जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर पे 500 रुपए की इनामी राशि लगाई थी और जीएसटी कट के यानी कि 470 रुपए वहां जाएंगे और 30 रुपए यहां आएंगे। जी बहुत ही अच्छी कमाल बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। और वहां पर नजीब भाई ने कहा है कि टेंशन नहीं, हम तो उसके लिए अपनी पूरी दौलत लुटा देंगे, बस इसी तरह सिक्सर लगाते रहें। आए हैं हरिकेश, काफी तेज तर्रारे गेंदबाज, आड़े बल्ले से खेला हुआ, देखना होगा वहां पर फील्डर तैनात और एक बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ अफान को। मयंक आउट हो गए हैं, सॉरी मयंक आउट हुए हैं। यहां पर बॉलर है हरिकेश, जिन्होंने कल गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी और यहां पर आते ही पहली गेंद पर मयंक नाम के बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डग आउट की तरफ। बहुत ही कमाल बल्लेबाजी यहां पर करते हुए बल्लेबाज अफान, लेकिन यहां पर उतना ही बड़ा झटका लगता हुआ केकेआर को मयंक नाम के बल्लेबाज का।
और इस बीच एक डॉट बॉल जरूर आई है, आए हैं नए बल्लेबाज मुकीम मयंक के आउट होने के बाद। और इस बीच फिर से बहुत ही अच्छा पैड लाइन को टारगेट करते हुए यहाँ पर भाग कर आए हैं, एक बड़े विकेट की तलाश में जरूर थे, लेकिन यहाँ पर संभाला, अपने आप को संभाला, थोड़ा सा नियंत्रण रखा, थ्रो नहीं किया, क्योंकि जानते हैं एक एक रन के इंपॉर्टेंस को जानते हैं, एक एक रन की अहमियत को जानते हैं, क्योंकि एक का इंपॉर्टेंस बहुत होता है और इस एक को जाया नहीं करने चाहते थे, इसलिए एक रन जाने दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से अफान ने काफी अच्छी रनिंग बिटवीन, एक काफी अच्छी दौड़ भी लगाई थी और एक रन मुकम्मल किया था। और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 5 ओवर 3 गेंद के बाद 57 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 57 रन विद द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 5.3 ओवर्स। और थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए विकेट कीपर तो हरिकेश काफी अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, और ये बिल्कुल मस्तक पे दस्तक देकर जाती हुई, कानों में कहकर जाती हुई अफान को यू कांट सी मी, हिट करना तो दूर की बात है, आप देख नहीं सकते। बहुत ही बेहतरीन गेंद, आला दर्जे की गेंद, इसे एक दूसरे भाषा में परफ्यूम डिलीवरी भी कहते हैं, जो नाकों में एक मिट्टी की खुशबू देकर जाती है। बहुत ही कमाल गेंद थी, एक अनप्लेएबल डिलीवरी, एक वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन ऑफ द फास्ट बॉलर हैज बीन यूज्ड बाय हरिकेश। इस बार पुलर लेंथ की गेंद थी, ब्लॉक होल में करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर चार्ज किया है, देखना होगा यहाँ पर दूसरे रन का यहाँ पर मौका मिला और उसे पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी अच्छा प्रयास था, क्योंकि जानते थे यहाँ पर अफान नाम के विकेट की बहुत जरूरत थी। इनिंग ब्रेक में सम्मानित किया जाएगा, और उसके बाद में इनिंग ब्रेक में इनको सम्मानित। और यहाँ पर थोड़े से चोटिल हुए हैं, ये काफी बड़े मनोबल के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जान जाए पर रन ना जाए, तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखें, थोड़ी सी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। होता है, क्रिकेट है, इसमें इंजरीज आम है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें। तो इस बीच में एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि इस मैच के बाद एक एग्जीबिशन मैच होगा, कुर्ला वेस्ट वर्सेस कुर्ला ईस्ट, दोनों ही कुर्ला के धाकड़ टीम यहां पर खेलेगी, जिसमें हमें बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। एग्जीबिशन मैच कुर्ला वेस्ट वर्सेस कुर्ला ईस्ट, जिसकी प्राइज मनी है 4000 रुपीज, जो 2000 रुपये की 2000 रुपया यासिर भाई पर जाता है और 2000 रुपये नजीब भाई की तरफ जाता है। और इसी बीच में बताता चलूँ, हमारे अजीज़ो मारूफ, हमारे इज्जत माब जनाब, हमारे बीच हमारे बड़े भाई महताब मलिक साहब, जो कि ग्राम प्रधान हैं एलरा से, जिला बलरामपुर, हम उनका यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाले और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भागीदारी दी और एक बड़प्पन दिखाया, एक बड़ा होने का एजाज़ सर्फ हमेशा से है इनको, और वो यहाँ पर फिर से हमारे साथ आए हैं, हमारे कंधे को मजबूत किया है, अपनी मौजूदगी से हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। तो इस मैच के इनिंग्स ब्रेक में थोड़ी सी सम्मान का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पर गुलफोशी होगी, थोड़ी सी इज्जत व अफजाई का माहौल होगा, फिर जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच और इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, उन्हें खिताब हमारे इज्जत माब जनाब महताब मलिक साहब के मुबारक हाथों से दिया जाएगा। चार ओवर 5 गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 59 रन। 5 ओवर 5 गेंद, 5 ओवर 5 गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 59 रन विद द लॉस ऑफ 5 विकेट। 59 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद हरिकेश की, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है, 1 विकेट हासिल किया है, 5 गेंद में मात्र 2 रन दिए, तो बहुत ही अच्छा प्रबल दावेदारी। लेकिन यहां पर अफान नाम का एक तूफान अभी भी मौजूद।
जी बिल्कुल, छोटी गेंद खोटी गेंद, शॉट उच्च कोटि का, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पर, एक ताकतवर षटकार। और इस 6 रन के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 65 रन, 65 रन। यानी कि मेरे ख्याल से जिस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन यहाँ पर अफगान के मार्केट में चढ़ाव ही चढ़ाव हो रहा है। 100 रन की और 100 बॉल का क्या बोलते हैं उसको, 100 रुपए का और इजाफा हुआ है। इनका मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है, भले ही पूरी दुनिया का मार्केट गिरा है लेकिन अफगान का मार्केट चढ़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, जबरदस्त बल्लेबाजी करके एक बेहतरीन सी अपने टीम को, जो एक संकट मोचक की जो जरूरत थी उसे पूरा करते हुए यहाँ पर तो हमारे बीच मौजूद हमारे बड़े भाई इज्जत माप जनाब मेहताब मलिक साहब, ग्राम प्रधान एलरा, जिला बलरामपुर से हमारे बीच मौजूद हैं। और उनके साथ हमारे मेहताब भाई के छोटे भाई तौहीद खान साहब भी मौजूद हैं। हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। सारे एक फैमिली, पूरी फैमिली है, एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ यहाँ पर मौजूद, एक परिवार की तरह, एक खूबसूरत परिवार की तरह, एक बेहतरीन से महासंग्राम जिसे प्रेजेंट किया है एमबी अवध प्रेजेंट्स यूनाइटेड चैंपियंस लीग 2023, एक ऐतिहासिक ग्राउंड छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन, कुर्ला ईस्ट। और नए गेंदबाज आए हैं, बॉलर ब्रिजेश, जी बिल्कुल, ब्रिजेश भी एक बेहतरीन से गेंदबाज है, एक बेहतरीन से ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी में काफी हल्ला है इनके नाम का। और एक निर्णायक ओवर यानी कि आखिरी ओवर किसी भी एक सबसे सक्षम गेंदबाज को दिया जाता है, सेकंड लास्ट ओवर। और इस बीच काफी अच्छा पैडल स्वीप खेला है, दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि अफगान खुद चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अफगान की अलग ही हो गई है पहचान, वो बन गए यहाँ पर आज तूफान, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक अपने निजी स्कोर 4 सिक्सर के साथ 26 रनों पर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 900 रुपए की इनामी राशि भी जीते हैं। इस बीच पहली गेंद काफी अच्छा शॉट था, अगर शायद गैप में होती तो 4 रन जरूर मिलता, लेकिन 1 रन से ही खुश रहेंगे। अगली गेंद ब्रिजेश की पटकी हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला गया, देखना होगा वहां पर क्या फील्डर, यहाँ बल्लेबाज घूमा जरूर था, लेकिन यहाँ पर भिवंडी के खिलाड़ी झूमे हैं, क्योंकि आई का बहुत बड़ी विकेट, एक बहुत बड़े तूफान को किया है चलता, लिए एक बड़ी सफलता, अफगान नाम के बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डगआउट की तरफ। और जी बिल्कुल देख सकते हैं ये सेलिब्रेशन, ये एक सेलिब्रेशन, ये जश्न का टशन हम देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी विकेट, एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई है। स्कोर हो चुका है 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी 3 छक्के हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए अफगान के लिए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके लौटते हुए एक बेहतरीन सा एंटरटेनिंग पारी यहाँ पर खेली है, जो रनों की दरकार थी, जो रनों की जरूरत थी, उसे पूरा किया है। अब आए हैं नए बैट्समैन, अब आए हैं आजम, नए बल्लेबाज आजम। हेलो, और ब्रिजेश है गेंदबाजी मार्ग पर, बहुत ही अच्छा, जिस कार्य के लिए उनको लाया था, जिस काम के लिए लाया था, वो काम यहाँ पर करके दिखाया है। हमेशा छोटी गेंद खोटी जरूर होती है, लेकिन इस बार रब गेंदबाज के हक में आई, बहुत ही बेहतरीन, तेज तर्रारी थी, उसे एलिवेट नहीं कर पाए, फ्लैट बैटेड शॉट, सीधा कैच। और अगली गेंद काफी दूर बल्ले से रखने की कोशिश थी, प्रयास था, और जी बिल्कुल अंपायर ने कहा जी दूर जरूर थी, लेकिन काफी ज्यादा दूर, और लाइन से भी काफी दूर। यू कांट टच दैट लाइन, यू कांट गो बियॉन्ड दैट लाइन, बिकॉज दैट लाइन बिलोंग्स टू अंपायर्स। और अंपायर ने दंडित किया यहां पर वाइट के साथ।
फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी बल्लेबाज घूमा है और केकेआर का खेमा झूमा है क्योंकि आया है का गगनचुंबी बड़ा शॉट, गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बेहतरीन, एक जबरदस्त प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहा जाता है, ओपन ग्राउंड में वो यहाँ पर खेला है बल्लेबाज आजम। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसी तरह के मनोबल की जरूरत है, इसी तरह के कॉन्फिडेंस की जरूरत है और इस तरह के गेंदबाज पे इस तरह का अगर आप हमला करेंगे तो उन्हें मजबूर करेंगे अपनी लाइन चेंज करने पे। इससे पहले इसी तरह की गेंद पर विकेट हासिल की थी एक सेट बल्लेबाज अफान का, और बहुत ही अच्छी बेहतरीन डिलीवरी, इस बार फुल लेंथ के साथ गए थे, थोड़ी सी लो रही सबमरीन डिलीवरी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों ही चारों खाने चित, अनप्लेबल डिलीवरी और 1 रन लेने में सक्षम, अंपायर का इशारा 22 स्वरूप आता हुआ और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 74 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट। और फिर से इस बार काफी अच्छा पुलर लेंथ, बल्ले से काफी दूर एक वाइड यॉर्कर का प्रयास और बहुत ही बेहतरीन दी ठिकाने पे सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में और एक डॉट बॉल बिंदी गेंद के साथ यहां पर स्कोर थमा हुआ 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा बेहतरीन गेंदबाजी और काफी अच्छा शॉट खेलने का प्रयास भी था लेकिन बैटर बॉल का वो संपर्क नहीं। और इस बार जी बिल्कुल नाकों में फिर से हुई एक परफ्यूम डिलीवरी, एक चेंज ऑफ पेस की गेंद थी, बल्लेबाज एक बैठक शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज के काफी ऊपर से गेंद निकल गई, यानी कि बैठना उनके हक में नहीं रहा। यहां पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर थमा हुआ 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 74 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 7 ओवर्स। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, काफी अच्छा कमबैक किया, एक बड़ा शॉट जरूर आया लेकिन एक सिक्सर के बाद भी मात्र 7 ही रन दिए यहां पर ब्रिजेश ने और एक विकेट भी हासिल की। एक सिक्सर आने के बाद एक 22 का रन आया और उसके बाद 2 बैक टू बैक डॉट बॉल, ये जो 2 बैक टू बैक जो 2 डॉट बॉल है ये काफी कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ाएगा और इनको मैच को पुल बैक करने में काफी मददगार रहा यहां पर भिवंडी बॉयज के लिए। अब आखिरी ओवर देखना होगा कौन से ऐसे गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाएंगे यहां पर भिवंडी के कप्तान। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने सोचा था सचिन एक काबिल गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, तो जिस तरह से एक बेहतरीन सी टीम बनाई है हमारे तारिक भाई ने 70-70 के ओनर्स और काफी अच्छा सपोर्ट भी दिया, एक महासंग्राम, एक बेहतरीन से वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग सेंसेशन ऑफ 2023 MB अवध प्रेजेंट्स यूनाइटेड चैंपियंस लीग 2023 जिसके ब्रांड एम्बेसडर है द वन एंड ओनली ओमकार देसाई। तो सभी का यहाँ पर शुक्रिया है, हम मुबीन भाई का भी शुक्रिया करते हैं MM स्ट्राइकर्स के जिन्होंने भी अपना पूरा साथ दिया इस टूर्नामेंट को और रोमांचक बनाने का, और साथ ही साथ हमारे बीच बैठे हमारे बड़े भाई मेहताब मलिक साहब, हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बार सी बिल्कुल एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर थी लेकिन बैटर बॉल का वो संपर्क नहीं, गेंद जाकर गिरी, नो मैच लैंड एरिया में देखना होगा यहाँ पर चुनौती, और जी बिल्कुल चुनौती को यहाँ पर जीता है। इसे कहते हैं सर मेहताब सर, इसे कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और दोनों की फुर्ती के चलते 2 रन का सहारा हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर काफी अच्छा तालमेल, यहाँ पर अच्छे नेटवर्क को इन्होंने फेल किया है, चाहे वो वोडाफोन हो एयरटेल हो, काफी अच्छा तालमेल यहाँ पर देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। और जानते हैं यहाँ पर जितना ज्यादा स्ट्राइक लेंगे आजम उतना केकेआर के लिए अच्छा होगा क्योंकि काफी अच्छा हिट कर रहे हैं, काफी अच्छा बैट पर गेंद को ले रहे हैं, भले इस बार कॉन्फिडेंट शॉट नहीं आया लेकिन 2 रन जरूर आए। ओ जी बिल्कुल, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बाएं हाथ का एक जबरदस्त शानदार गेंदबाज, बल्लेबाज जो लेंथ के साथ जो उछाल चाह रहे थे वो उछाल मिली नहीं, थोड़ी सी मेरे ख्याल से 1 इंच नीचे रही गेंद, अगर शायद 1 इंच और थोड़ा ऊपर होती तो बैटर बॉल का संपर्क हो सकता था लेकिन काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी, लाइन लेंथ के साथ लाइन काफी अच्छी थी कि गेंद बल्ले से टकराई नहीं, फिर से सीधा विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट बॉल, स्कोर थमा हुआ 76 रन 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओह फिर से इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से बल्लेबाज को काफी फॉक्स किया, परेशान किया, अपने बाउंस के साथ, अपने लाइन के साथ, अपने लेंथ के साथ पढ़ने का नहीं दे रहे कोई मौका, बल्लेबाज नहीं पढ़ पा रहे इसलिए नहीं जड़ पा रहे।
और काफी अच्छा बेहतरीन ओवर यहाँ पर सचिन का। तीन गेंदे यहाँ पर काफी, 3 गेंदे काफी खूबसूरत अंदाज में करते हुए सचिन। और इस बार जी बिल्कुल बल्लेबाज आगे बढ़ा जरूर था लेकिन जड़ नहीं पाया। बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद और एक डॉट बॉल। और आजम थोड़े से निराश जरूर होंगे अपने इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाज है, काफी अच्छा मिडल कर रहे थे, लेकिन यहां पर सचिन ने एक जाम सा कर दिया है इनको। विकेटों पर हर एक गेंद डॉट बॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं यहां पर सचिन। और इस बार आखिर में जो संघर्ष भरी पारी थी वो यहां पर खत्म होती हुई में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर सचिन। यहां पर खत्म होती हुई। और इस बार आखिर में जो संघर्ष भरी पारी थी वो अभी लास्ट बॉल है। और अब आए हैं नए बैट्समैन। 7 ओवर 5 गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 76 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अदनान, अब आए हैं अदनान बल्लेबाजी मार्ग पर। आखिरी गेंद इस ओवर की और काफी बेहतरीन गेंदबाजी, मात्र 2 रन, उसके बाद बैक टू बैक डॉट और आखिर में एक संघर्ष भरी पारी हुई समाप्त आजम की। हेलो। जी बिल्कुल, इस बार कर बैठे गलती, गेंद दे दी थी लॉट में और पहुंचा दिया है मन पसंदीदा प्लॉट में। रन है लॉट में 6 रनों के लिए और इस 6 रन के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 82 रन्स, यानी कि यहां पर लक्ष्य रखा है भिवंडी बॉयज के लिए 83 रनों का। तो इसके बाद मैं आवाज लगाना चाहूंगा, इसके बाद जो हमारा एग्जीबिशन मैच होने वाला है कुर्ला वेस्ट और कुर्ला ईस्ट, कर बैठे गलती 4000 और जिसको इससे पहले मैंने आपको बताया था यासिर भाई के तरफ जाता है 2000 और मुजीब भाई की तरफ नजीब भाई की तरफ जाता है 2000 रुपए। तो उसका टॉस कराएंगे हमारे बेहतरीन से कमेंटेटर सिद्दीक भाबे साहब और उनके साथ जुड़े हुए हमारे महताब खान साहब और साथ ही साथ हमारे इस बीच मौजूद हमारे अजीज़ो मारूफ हमारे एक बेहतरीन से शख्सियत हमारे बड़े भाई इज़्ज़त माप जनाब महताब मलिक साहब, ग्राम प्रधान एलरा जिला बलरामपुर से, उनका भी यहाँ पर स्वागत समारोह, एक सम्मान समारोह है, वो भी होगा इस ब्रेक में। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसके आगे का जो भी ताबा है वो संभालेंगे हमारे वरिष्ठ और हमारे सीनियर और काफ़ी 9 रत्नों में एक रत्न सिद्दीक बाबे साहब। तो ओवर टू यू सिद्दीक सर। आइए दोस्तों, एग्जीबिशन मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं। कुर्ला ईस्ट और कुर्ला वेस्ट, ये दोनों टीमों के कैप्टन को जुड़ जाना है। 5-5 ओवर का ये मुकाबला रहेगा एग्जीबिशन मैच का। और दोस्तों आपकी मालूमात के लिए कि इस चैंपियन लीग का फर्स्ट प्राइज जो हमें स्पॉन्सर किया है महताब मलिक ग्राम प्रधान आलेरा रामपुर ने, हम उनके खुसूसी शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से उनका इस्तकबाल भी करते हैं। महताब खान और नासिर खान और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कुर्ला ईस्ट और कुर्ला वेस्ट के कैप्टन। कुर्ला ईस्ट का नाम मेरा वसीम या साजिद साहब और वसीम हैं। कुर्ला वेस्ट के साजिद हैं, कुर्ला ईस्ट के। आइए फिर से, खेतों में किसान जंग में जवान और फिल्मों में लगान और अवध में महताब खान हिट है। 5-5 ओवर का मैच रहेगा। यस, दोनों कैप्टन, कॉल किसका रहेगा? साजिद मैं बोलूँगा हेड। हेड कहाँ है? उन्होंने कुर्ला वेस्ट के कैप्टन हैं और टेल। टॉस को जीता है कुर्ला ईस्ट ने। आपने टॉस जीता, क्या करेंगे? फील्डिंग। देखिए, एग्जीबिशन मैचेस का जो रोमांच रहता है, हमने बड़े मेगा इवेंट में देखा है, महाराष्ट्र हो, रायगढ़, ठाना हो, कोई भी मैच हो, उसमें एक अलग ही मज़ा रहता है। फील्डिंग करने के पीछे क्या रिजल्ट? फील्डिंग करने के पीछे ये है कि थोड़ा मतलब बॉलिंग
फील्डिंग करने के लिए, मतलब बॉलिंग अच्छा गिरेगा हमारे फील्डरों का, और फिर इंशाल्लाह बैटिंग में भी परफॉर्मेंस देंगे। 5 ओवर में वेस्ट को कहाँ तक रोकना चाहिए? हमारी कोशिश है 40। कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड जो टीम में चल जाए? इमरान है हमारे पास, इम्मो करके, वो है हमारा बॉलर। उम्मीद करें कि एग्जीबिशन मैच को भी लोग काफ़ी महसूस होंगे। जरूर जरूर देखेंगे सब। ऑल द बेस्ट। साजिद है मेरे साथ। ये बताइए कि आपकी नज़र से टॉस इम्पोर्टेंट था? टॉस इम्पोर्टेंट था सर। जीतते तो क्या करते? हम लोग फील्डिंग करते। आप बल्लेबाजी दिए, तो गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और 5 ओवर में कहाँ तक जाना चाहिए? 5 ओवर में 60-65 तक जाएंगे। साजिद ये बताइए कि आपके साथ वो कौन से बैट्समैन है जो अच्छा आपकी टीम के लिए रन स्कोर करेंगे? हमारे पास तो मेहताब भाई, नासिर भाई और आज़ाद भाई और शफीक भाई और उस्मान भाई, ये सब बहुत हमारे बैट्समैन हैं। यस, एक आखिरी सवाल के एग्जीबिशन मैचेस हर बड़े टूर्नामेंट में होते हैं, यहाँ भी ईस्ट और वेस्ट का मुकाबला है। क्या लगता है कि आज की शाम सूरज भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, आप भी जीतने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, देखिए अब उसका एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज कुर्ला ईस्ट वन द टॉस, सिलेक्टेड बॉल फर्स्ट। चलते हैं मैच की तरफ, जहाँ पे एक विशाल स्कोर KKR अशरफ 11 ने बनाया है। अब VIP डाइस पे हमारे आज के मेहमान खुसूसी मेहताब मलिक साहब अलेरा बलरामपुर के ग्राम प्रधान हैं। और प्रधान का जो रोल रहा है, मैं यूपी पिछले साल जब गया था उतरोला, तो मैंने देखा था कि काफ़ी इज्जत मिलती है। और प्रधान गांव में विकास के काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हमारे मेहताब भाई भी, मेहताब मलिक साहब भी उन नामों में एक नाम है। और हमारे सरपरस्त आला, जिनकी दुआओं से ये चैम्पियन लीग वाकई में बहुत फेमस हो रही है, अशफाक खान साहब हमारे बीच हैं। और बुज़ुर्गों की जो दुआएं रहती है, और वाकई में कहते हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेहताब खान, उनके तमाम भाई, न केवल खेल से बल्कि बिजनेस में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। और यही कारण है कि आज ये 2 मेहमान खुसूसी हमारे साथ है। फूलों की है मिसाल, तुम मिसले बहार हो, गुलशन के सारे फूल तुम्ही पे निसार हो। आज हम अपने मोहब्बत के फूल उन पे निछावर करेंगे। बहरहाल चलते हैं इस मैच की तरफ, जहां KKR अशरफ 11 ने जो टारगेट रखा है वह 83 रनों का। MJ स्पोर्ट भिवंडी के लिए तारीफ सैयद फेम टीम है, और इस तरह के लक्ष्य इतने आसान भी नहीं रहते हैं। देखना है कि इस तरह के स्कोर को पूरा करने के लिए ओपनिंग पैर का अच्छा खेलना ज़रूरी है। कल जिस तरह न्यूजीलैंड ने चने चबवाए थे ऑस्ट्रेलिया को। वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में अब तक 23 शतक लगे हैं। हालांकि 13वें वर्ल्ड कप की बात करें, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज 2015 के वर्ल्ड कप में लगी थी, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उस वक्त 38 सेंचुरीज लगी थी। दोस्तों, आपके मालूमात के लिए कि 24 अक्टूबर 1972 को पहला ODI खेला गया। इंग्लैंड के डेनिस एमिस ने पहला शतक लगाया। और जहां तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, 1974 7 जून 1974 को पहली सेंचुरी भी डेनिस एमिस ने लगाई। बहरहाल हमारे स्कोरर हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त स्कोरिंग करते हैं। गोल्डन फिंगर है। देखिए, आप कहीं से भी आए घर में, सबसे पहले आपका सवाल रहता है कि बहुत बड़ा रोल होता है। बल्लेबाजी 12वें खिलाड़ी
पहली गेंद बहुत खूबसूरत ड्राइव, लेकिन प्रोटेक्शन रखा गया है डीप एक्स्ट्रा कवर पे। वाइड हाफ वॉली थी, बिल्कुल आंखों के नीचे शॉट खेला। 1 रन से खाता खुला बैट्समैन ब्रिजेश का। नॉन स्ट्राइक पे अब मुजम्मिल स्ट्राइक पे आए हैं। बॉलर्स नेम देखिए, केकेआर आपका 12वां खिलाड़ी नहीं आया तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। केकेआर अशरफ एलेवन। आसिफ गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे मुजम्मिल। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। आज वीआईपी डाइस की 2 मशहूर शख्सियत जीनत को दोबाला कर रहे हैं, हमारे सरपरस्त आला अशफाक खान साहब और साथ ही साथ ग्राम प्रधान मेहताब मलिक साहब। इस मरतबा लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, सीधा रखा था वहाँ पर गेंद को, चकमा खा गए मुजम्मिल। देखिए कहीं भी पैरों में हलचल नहीं थी। फुटवर्क बहुत लाजमी रहता है, जहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे आसिफ, क्योंकि उनको पता है कि फाइनल में पहुँचना है तो पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी करना होगी। हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर आज हमारे साथ हैं। छोटी गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, शॉर्ट आर्म पुल, 4 रन। देखिए छोटी गेंद कासिम जब बल्लेबाज को नजर आती है तो उसके आंखों की चमक बढ़ जाती है। ये देखिए गेंद के अंदर आए, बहुत ही खूबसूरती के साथ, उनको पता था स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 4 रन। इस चौके की मदद से कुल स्कोर 5 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। ओहो हो, स्विंग कर दिया है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। क्या शॉट खेला है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक मुजम्मिल का। आइए देखते हैं, ये देखिए बल्ले का स्विंग कितना अच्छा था, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी, 6 रनों की। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 11 पर बिना किसी विकेट के, 11 विदाउट लॉस। पॉजिटिव रिप्लाई हम कहेंगे टीम एमजे स्पोर्ट भिवंडी का। शॉर्ट गेंद बैकफुट पे चले गए, हल्के हाथों से टैप किया, कवच में 1 रन। सेंसिबल क्रिकेट हम देख रहे हैं। तमाम यूपी के वो चेहरे इस चैंपियन लीग में खेल रहे हैं और यूपी बलरामपुर अलेरा के ग्राम प्रधान मेहताब मलिक साहब और साथ में हमारे सरपरस्त आला वालिद मोहतरम मेहताब खान के अशफाक खान साहब इस वक्त वीआईपी डाइस की जिन्नत पर आते हुए। आसिफ के अगेन सीधा स्ट्रोक, इतना सीधा गया है कि कमान का तीर भी शर्मा जाए, 6 रन। इसे कहते हैं गुर्दा जिगर वाली बल्लेबाजी। जान हथेली पे लेके जवाब दिया जा रहा है एमजे स्पोर्ट की तरफ से। और देखिए जान हथेली पे आपको लेना पड़ती है, ये किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती। 1 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 18 रन। बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई। अगला मुकाबला कुर्ला ईस्ट ने टॉस जीता और कुर्ला वेस्ट को बल्लेबाजी की दावत दी है। कप्तान है साजिद, मेहताब, नासिर, तहमीद, तौहीद, शफीक, उस्मान, आज़ाद, इजहार, कमाल, साजिद खान, सद्दाम और वसीम। जबकि वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ हम नज़र डालते हैं तो वसीम, नाहिद, यासीन, साइमन, साहिल, आइजू, नकीब, नजीब,
इम्मू, सादिक, नबीजान, शाहिद एंड मुजीब, ये दोनों टीमें जो एग्जीबिशन मैच में टकराएंगी। थोड़ी देर में हमारे बीच अदाओं की और हुस्न की मलिका, आवाज़ की मलिका रेशमा महकर भी जुड़ने जा रही है। फाइनल में हमारे साथ रहेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, और 2 दिन बाद मुझे भी यूपी की सरजमीन पे जाना है आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है शहजाद को। सामना करेंगे मुजम्मिल। इस मरतबा बहुत खूबसूरती के साथ बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया डीपिच गली में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है यहाँ पर एमजे स्पोर्ट भिवंडी का 19 रन बिना किसी विकेट के। 83 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं शहजाद, सामना करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिजेश के बल्ले से सिक्सर आया है। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए शहजाद, थोड़ा तिरछा रनअप है उनका, एंगल फ्रेजर की तरह। अगर मनोज प्रभाकर एंगल फ्रेजर की हम बात करते हैं उस तरह का रनअप है, लेकिन शरीर काटी फ्लिंट टॉप पीछे से नजर आ रहे हैं। बहरहाल अंपायर का क्या इशारा आता है? डेड बॉल का इशारा आएगा पहले ही हाथों से। यस, सबसे बड़ी बात है कि तीनों अंपायर बहुत ही अनुभवी और एक्सपीरियंस अंपायर्स हैं। शहजाद निकल के मारने की कोशिश, एज एंड गॉन। आवाज यहां तक आई और आखिरकार जब देखा कि बल्लेबाज चहलकदमी कर रहे हैं, लेंथ को खींचा वहां पर शहजाद ने। ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद, उनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा फ्लिंट टप से मिलता जुलता है। पहला झटका लगा यहाँ पर एमजे स्पोर्ट्स को। 19 रन, ब्रिजेश 7 रन बनाने के बाद आउट। शहजाद, मेहताब मलिक साहब भी हैं और मेहताब खान ने इस नासिर खान के साथ टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है। वाकई में दोनों मेहताबों के बारे में यही बात कही जा सकती है कि तुम्हारा न देरो हरम साथ देंगे, हमारे ही नक्शे कदम साथ देंगे, और अंधेरों से है मेहताब घबरा न जाना, दिए बुझ भी जाए तो हम साथ देंगे। बहरहाल यहाँ पर साथ देने के लिए नया बैट्समैन कौन आता है? मेरा जाए नए बैट्समैन। कुल्ला की आवाज कासिम शेख ने पिछले 3 दिन से बहुत अच्छी कमेंट्री अब तक पहुंचाई है। देखिए बिल्कुल फ्लिंट टफ की तरह उनका थोड़ा बॉलिंग एक्शन है, आर्म थोड़ा ऊंचा है। इस विकेट को हम देखते हैं तो इस एंड से गेंदें नीचे रह रही है और उस एंड से गेंदें उछाल ले रही। दौड़ा बाउंस है विकेट में। हालांकि यहाँ पर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आप भी चल जाएंगे। बल्लेबाजों को इसलिए मौका है कि गेंदें बल्ले पे तेज आ रही। ऑफसाइड के फील्ड को कस दिया गया है। 5 खिलाड़ी सर्कल में। शॉर्ट थर्मैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ वाइडिश, मिड ऑन स्टैटिश। इस मरतबा बैकफुट पे गए, हुक कर दिया गेंद को, गेंद निकल गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 4 रनों के लिए। अपने सामने ही पटक दिया था, वहां पे हाफ ट्रैकर गेंद थी। और नए बैट्समैन मिराज के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? रनों की मिराज उनके लिए बन गई है।
बहुत जल्दी अपने आप को बैकफुट पे किया, हुक कर दिया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 4 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 23 पे। खाता खुला मेराज का 4 पर। मुजम्मिल बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों पर 11 रन। शहजाद मेराज के लिए, ओ इस मर्तबा अंदर की जानिब काटा था, बढ़िया गेंद। इसे कहते हैं टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देना। बहुत खूबसूरत गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब आई थी। मेरे ख्याल से मुकीम वहां पे कुछ बात करते हुए अंपायर से, टीम के कैप्टन है। एक अच्छा टोटल बना लिया वहां पर केकेआर अशरफ 11 ने। शहजाद और इस मर्तबा धीमा बाउंसर था, रुक के गेंद आई थी, रन चुराते हुए बल्लेबाज लेग भाई। 1 रन से 24 पे पहुंचा है स्कोर। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चल रहा है। हालांकि ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं कि 83 लगभग 10 के ऊपर का आस्किंग रन रेट है। 10.30 जब खेल की शुरुआत हुई थी, लेकिन वह आस्किंग रन रेट पे ज़रूर चल रही है यहाँ पर। लेकिन पावर प्ले के बाद फील्डिंग डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, उस वक्त किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। शहजाद मुजम्मिल के लिए, मुजम्मिल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से गेंद को कवर ड्राइव किया है, गैप के अंदर। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, 4 रन। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, इसे कहते हैं मेंटोस खा के बल्लेबाजी करना। केवल दिमाग का इस्तेमाल किया, विद दे बैठे थे वहां पर। गेंद को गैप में उन्होंने पंच किया, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर 28 रन, 1 विकेट। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे मुजम्मिल, 2 चौके और 1 सिक्सर लगा चुके। देखना है कि गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। ऐसे लग रहा है कासिम के ये मैच बहुत ही कट टू कट जाएगा। बचे हुए 6 ओवर में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 65 रनों की जरूरत है। ग्यारह के नीचे आस्किंग रन रेट चाहिए। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता, मेरे ख्याल से आसिफ को कंटिन्यू रखा गया है। खिली हुई धूप है, हालांकि हवा तो नहीं चल रही, लेकिन हवा चलती हुई यूनिट चैंपियन लीग की हवा चलती हुई मेहताब खान की, हवा चलती हुई नासिर खान की। लेकिन देखना है कि किस बल्लेबाज की या गेंदबाज की हवा चलती। इस मर्तबा सेंसिबल क्रिकेट, गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से बैकवर्ड पॉइंट पे स्टीयर किया, 1 रन। मिराज लगातार मुजम्मिल को स्ट्राइक दे रहे हैं। कुल स्कोर 29 रन। वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला कर रहे हैं हमारे मेहमान खुसूसी। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर मेहताब मलिक साहब, ग्राम प्रधान अलेरा बलरामपुर यूपी, और साथ में हमारे सरपरस्त आला अशफाक खान साहब, दोनों का फिर से इस्तेकबाल है। हो खींच के मारा है, चाबू की स्ट्रोक, 6 रन। क्या शॉट खेला है वहां पर, छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया,
खींच के मारा गेंद को सीधा डीप मिड विकेट पर, दूर कहीं आसमान में 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 35 रन। मुजम्मिल लग रहा है घर से सेट होके आए हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ फिर से करारा स्ट्रोक, शॉट आर्म पुल, पीछे खिलाड़ी रखा गया है, डीप मिड विकेट पर 1 रन। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं मुजम्मिल, इन्होंने खतरे की घंटी बजाई है। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, यूपी वॉरियर फाइनल में पहुंच चुकी है और दूसरा सेमीफाइनल एमजे स्पोर्ट भिवंडी बनाम केकेआर अशरफ 11। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, क्या खूबसूरत शॉट है, डीप कवर में 1 रन, बिल्कुल गेंद के ऊपर आके आंखों के नीचे ड्राइव लगाया। एक बात है कि मिराज को हम देखते हैं तो बहुत ही कंप्लीट टेक्निक साउंड बैट्समैन लग रहे हैं। एक चौका भी लगाया, स्ट्राइक को रोटेट भी कर रहे हैं और आप साफ देख सकते हैं कि जो मुकीम है कैप्टन, वो थोड़ा तनाव में आते हुए जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही। भाईंदर की मशहूर आवाज मनीष पाटिल भी यूट्यूब पे मैच का मजा ले रहे हैं। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर ड्राइव खोद के निकाला, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी हैं, 1 रन। शॉट दोनों भी बल्लेबाज बहुत अच्छा टाइम कर रहे हैं। मनीष पाटिल जिन्होंने सुप्रीमो कप में जबरदस्त कमेंट्री की थी, उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत धन्यवाद। क्योंकि सतीश सर हमारे साथ हैं, वो भी सुप्रीमो में थे। इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी है और गेंद निकल गई है तेज आउटफील्ड पर, 4 रन। निराश रहेंगे वहां गेंदबाज। ये देखिए बल्ला जोर से घुमाने का ये फायदा होता है। ये देखिए चाइनीज कट लगा था, विकेट कीपर कैप्टन मुकीम के लिए मौका नहीं, फाइन लेग थोड़ा वाइडिश करा था, उसके लिए मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। इस चौके की मदद से बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। 3 ओवर में 43 और 5 ओवर में यहाँ से 40 चाहिए। जो आस्किंग रन रेट इनिंग की शुरुआत में 10-3 सिफर का था, वो अब 8 पर आया है। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ तीन ओवर में 43वीं और 5 ओवर में 40 चाहिए। एमजे स्पोर्ट भिवंडी का जबरदस्त रिप्लाई, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से शहजाद को कंटिन्यू रखा गया है। देखिए कप्तान मुकीम चाहते हैं कि ब्रेक थ्रू मिले। मुजम्मिल सामना कर रहे हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 2 सिक्सर 2 चौके लगाए। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे।
इस मर्तबा मिस की हुक शॉट है, गेंद हवा में खड़ी रह गई है। यहां पर देखना है कि कैच छूटा है या सेमीफाइनल छूटा है। 1 रन आता हुआ स्कोर में। थोड़ा चढ़ गई थी गेंद, हुक शॉट खेलना चाहते थे, लगभग सीने के करीब गेंद थी। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 44। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, इसके बाद एक एग्जीबिशन मैच रहेगा और उसके बाद यूपी वॉरियर और इस मैच के विजेता के बीच में यूनिट चैंपियन लीग का कौन बनेगा चैंपियन। ओहो हो, क्या शॉट है! शॉट अम्पुल, पावरफुल, वंडरफुल, 6 रन। इसे कहते हैं खरबूजे को देख के तरबूजे का रंग बदलना। जहां पे मुजम्मिल स्ट्राइक ले रहे थे, ये देखिए, ओ शॉट बहुत ही जबरदस्त है। शॉट है, मारा हुआ स्ट्रोक, फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल। अब ऐसा लग रहा है कि केकेआर अशरफ 11 की जो बॉलिंग है एक बड़े टोटल का डिफेंड नहीं कर पा रही। कल यही कुछ कहानी ऑस्ट्रेलिया की हुई थी, लेकिन कहते हैं कि बाल बाल बच गए। स्कोर पूरे 50 हो चुके हैं। इस मर्तबा 51 पे पहुंचा वाइट के साथ स्कोर। गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं शहजाद। कहते हैं मराठी में दुष्कालत 13वां महीना। हालांकि शहजाद का बॉलिंग एक्शन देखे तो इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर फ्लिंटफ की याद ताज़ा होती भी। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, अंदर की जानिब है, हल्के हाथों से पुश किया मिडॉन पे 1 रन। बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेला जा रहा है, खासतौर से मेराज के पास बहुत अच्छा क्लास लग रहा है। 52 पे पहुंचा स्कोर, 1 विकेट गिरा है 52 पे। काफी कठिनाइयों में लग रही है यहाँ पे केकेआर अशरफ 11। शहजाद ओ स्विंग कर दिया, 6 रन। क्या पिकअप शॉट खेला है और क्या बल्लेबाज है ये मुजम्मिल। ये देखिए, जैसे ही गेंद हाथों से छूटी, स्वंग कर दिया ऑन साइड पे, पिकअप स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ अब 58 रनों पे पहुंचा है और खतरे की घंटी बज गई यहां पर। 58 रन। क्या शॉट खेला है। गेंद बल्ले से टकराई तो उस पे मोहर लगी हुई थी 6 रनों की। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, लेकिन मौका भी दिया और चौका भी दिया। हालांकि जाल में फंस गए थे, वहां पे धीमा फुल टॉस किया था। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जो लगभग काऊ कॉर्नर में खड़े हैं, लॉन्ग ऑफ को बहुत स्ट्रेटिश रखा था। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। चौके की मदद से 62 पे पहुंचा स्कोर। परेशानियां इस वक्त चारों तरफ से घेरे हुए है केकेआर को। इस मर्तबा टॉपेज, लेकिन गेंद पीछे निकल रही, कोई खिलाड़ी नहीं। शॉट तो अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा आता हुआ 4 रन। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त मुजम्मिल। 3 सिक्सर और 4 चौके लगा चुके हैं। 39 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैच को थोड़ा एक तरफा किया है एमजे स्पोर्ट ने। 66 रन, 66।
यहां से केवल अब 17 रन चाहिए। 18 गेंदों में, 18 नहीं बल्कि 24 गेंदों में 17, एक तरफा मुकाबला होता हुआ। हालांकि दुनिया में कोई भी शख्स ना एक तरफा प्यार चाहता है ना एक तरफा हार चाहता है। पहले लगा था कि 83 का एक अच्छा टोटल बना लिया है, लेकिन आज मुजम्मिल कुछ अलग ही इरादों से आए हैं। 17 रन 24 गेंदों पर। लग रहा है कि यूपी वॉरियर और एमजे स्पोर्ट हमारे बीच आवाज़ की मलिका और अदाओं की मलिका को एंकर रेशमा मेहकर जुड़ चुकी है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं यूनिट चैंपियन लीग में, यूनाइट चैंपियन लीग में, यूनाइट में चैंपियन को एंकर इस वक्त पहुंचती हुई। वेलकम रेशमा। और सही समय पे आइए क्योंकि 17 रन चाहिए और प्रेजेंटेशन बॉक्स में वो रहेंगी आपके साथ। इस मर्तबा 1 रन के लिए आज हमारे बीच 2 मेहमान खुसूसी हैं। चीफ गेस्ट मेहताब मलिक, ग्राम प्रधान आलेरा बलरामपुर यूपी के हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर हैं। साथ में मेहताब खान के वालिद साहब अशफाक खान साहब हमारे सरपरस्त आला हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उनके फिर से स्ट्राइक दिया वहाँ पे मुजम्मिल को। लंबा हिट लेने की कोशिश, यहाँ पे कैच छूटा है मेरे ख्याल से, अंपायर का कोई इशारा नहीं। फिर बल्ले के अंदर लगी। कप्तान मुकीम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए मुजम्मिल के 40 रन हो चुके हैं और 70-70 मिस्टर 70-70 तारिफ सैयद साहब की तरफ से 500 का इनाम है। इस मरतबा नीची गेंद रही थी। हालांकि ये गेंदबाज का जो आर्म एक्शन है तो छोटा है और उनकी गेंदें अदनान पड़ के नीचे रह रही। तारिफ सैयद साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। 70-70 मिस्टर 70-70। इस मरतबा बैकफुट पे गए, करारा पुल स्ट्रोक है, गेंद मिड विकेट का कॉर्नर में जाती हुई 4 रन। फुल शॉट बहुत अच्छे लगा थे मेरा। वेट एंड वॉच, ये देखिए इंतजार किया और वार किया। ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा, चाबुक स्ट्रोक है, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 72। अब लगभग जीत की खुशबू लग गई है वहां पर। हालांकि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता है। इस मरतबा फिर गेंद नीचे रही। एक कारण है कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है थोड़ा साइड आर्म है और यही कारण है कि टिप्पा खाने के बाद गेंदें नीचे रह रही। लेकिन एमजे स्पोर्ट भिवंडी ने लगभग इस मैच को एक तरफा अभी तक रखा है। एक विशाल स्कोर का पीछा कर रही है। इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव। देखिए तारिफ सैयद फैम टीम है और तारिफ सैयद ने 40+ रन बनाने पे 500 का इनाम भी रखा है। वैसे भी 70-70 और तारिफ सैयद, अहमद बनियाल वो नाम है जिनको सारा देश नहीं बल्कि बाहर भी लोग जानते हैं। ओवर समाप्त होते हुए 5, कुल स्कोर है 73 रन। 18 गेंदों में 10 चाहिए।
डूबती हुई नैया को बचाने। सामना करेंगे मेराज। मेराज ने भी कमाल की बैटिंग की है। मुकीम की गेंद तिरछे बल्ले से टैप कर दिया, पॉइंट पे 1 रन। इसे कहते हैं गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी करना। जहां पर गेंद और जब गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी होती है तो शॉट्स बहुत आंखों में डूब जाते हैं, दिलकश स्ट्रोक रहते हैं, जाजिबुल नजर शॉट रहते हैं। वाइट गेंद। देखिए एग्जीबिशन जो मैच है उसमें 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, दूसरे में 3 खिलाड़ी, कुल 5 ओवर का मैच है वो। और उसके बाद कौन बनेगा चैंपियन, ग्रैंड फिनाले। पुल कर दिया है, ये जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। आज क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं मेरा मुजम्मिल। कौन बनेगा, लग रहा है कि घर से सेट होकर आए हैं। और कुल मिला के कितने पे खेल रहे हैं, 46। और जीतने के लिए कितने चाहिए, जीतने के लिए 2 चाहिए। मुजम्मिल को चौका चाहिए सेंचुरी के लिए। क्या विराट कोहली की तरह स्टैंड में मारकर अपना शतक बनाएंगे? अर्ध शतक, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया गेंद को 6 रन। क्या गजब का शॉट, 50 रन पूरे। मुजम्मिल के लिए तालियां होना चाहिए। क्या इनिंग खेली है, व्हाट इनिंग ही प्लेड, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग, 52 नॉट आउट इन ओनली 16 बॉल्स। और फाइनल में पहुंची हुई सैयद फैम टीम भिवंडी। हार्ड लक KKR अशरफ खान। आइए अब मैन ऑफ द मैच और इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ हम जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त आपसे जुड़ने जा रही है आवाज की मलिका। और अच्छे भी रेशमा मेकर के सामने पसीना होते हैं। देखना है आज उनका अंदाज क्या है। हम आपको लिए चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। को इनकर रेशमा मेहकर